क्या आप खुद को इंटेलिजेंट समझते हो? इस सवाल का जवाब देना काफी मुश्किल हो सकता है। जब हम इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोग आते हैं। हमारे दिमाग में वो साइंटिस्ट आते हैं जो कैंसर का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि जो लोग IIT का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं या क्लास में टॉप करते हैं वही इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से काफी सारे लोग पढ़ाई में कमजोर होकर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। हेनरी फोर्ड कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो अमेरिका में सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक थे। कर्नल सैंडर्स मैथ्स में काफी कमजोर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने KFC जैसी सक्सेसफुल कंपनी स्टार्ट की। इनके जैसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम देखते हैं कि एक बंदा स्कूल में स्मार्ट ना होकर भी लाइफ में काफी सक्सेसफुल हो जाता है। तो हम कैसे कहेंगे कि कोई बंदा इंटेलिजेंट है या नहीं? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सबकी इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं होती। एक बंदा एक फील्ड में काफी इंटेलिजेंट हो सकता है और दूसरे में बिल्कुल बेवकूफ हो सकता है। इस वीडियो में हम 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, लॉजिकल इंटेलिजेंस। ये वो इंटेलिजेंस है जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो। आपकी क्लास का टॉपर जिसके मैथ्स में हमेशा हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, वो लॉजिकली इंटेलिजेंट है। इस तरह के लोग अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि इन फील्ड में लॉजिक, मैथ्स और एनालिसिस की काफी जरूरत पड़ती है। आपने IQ टेस्ट का तो नाम सुना होगा। IQ टेस्ट सिर्फ इसी इंटेलिजेंस को मेजर करने का काम करता है। एवरेज बंदे का IQ 90 से लेकर 110 के बीच में होता है। अगर आपका IQ 70 से कम है तो आप एक मंदबुद्धि इंसान हो, और ऐसे में आप इस वीडियो की बातों को समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए हमारे अंदर एक हद तक लॉजिकल इंटेलिजेंस होना जरूरी है। ऐसे में अगर आपकी मैथ्स ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप खुद को बेवकूफ मत समझना कभी भी। और अगर कभी आपने IQ टेस्ट लिया है तो कमेंट जरूर करना कि आपका IQ कितना है। नंबर 2, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अगर आप बड़े बड़े लेक्चर्स को फॉलो करते हो तो आपने उनमें एक खास बात नोटिस की होगी। उनके ऑन द स्पॉट जवाब देने की कैपेसिटी काफी तेज होती है। वो तुरंत पूछे गए मुश्किल सवाल का भी आंसर बिल्कुल आसानी से दे देते हैं। इंडिया में गुरु गौर गोपाल दास और सदगुरु जैसे लोग हैं जिनकी डिबेट कर सकने की कैपेसिटी काफी अच्छी है। इंटरनेशनली बेन शपीरो और जॉर्डन पीटरसन जैसे लोग हैं जो सामने वाले के आर्गुमेंट्स को काट कर अपनी बात बड़ी आसानी से सबको समझा देते हैं। इस एबिलिटी को लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ये एबिलिटी रखने वाले लोग डिबेट्स में काफी तेज होते हैं। ये न्यू लैंग्वेजेस आसानी से सीख जाते हैं। इन्हें एवरेज लोगों से ज्यादा वर्ड्स मालूम होते हैं, जिसके हेल्प से ये अपनी बात आसानी से कन्वे कर पाते हैं। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी तेज होता है। नंबर 3, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो हार्ड टाइम्स में भी शांत रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजते हैं। ये लोग ज्यादा प्रेशर सह सकते हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में फंक्शन कर सकते हैं और अपने इमोशंस पर इनका काफी अच्छा कंट्रोल होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही बौखलाने लगते हैं और कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। खुद के इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल में रख सकने की इंटेलिजेंस को इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट और पीटर लिंच के अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दुनिया के अगेंस्ट चलना होता है। जब सारा मार्केट डर के अपने स्टॉक बेच रहा होता है तो आपको होपफुल होकर स्टॉक्स खरीदने होते हैं। जब सारा मार्केट लालची होकर स्टॉक खरीद रहा होता है तो आपको डर के अपने स्टॉक्स बेचना होता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप कभी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यही सेम एबिलिटी सोल्जर्स के अंदर होना भी जरूरी है। एक सोल्जर को काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। अगर वो ऐसे टाइम में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसके मैथ्स की स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो कितना भी अच्छा डिबेट करना क्यों ना जानता हो, वो ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाएगा। तो इन फील्ड्स में सक्सेसफुल होने के लिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का होना कंपलसरी है। नंबर 4, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जहां इंट्रापर्सनली इंटेलिजेंट लोग खुद के इमोशंस को अच्छे से समझकर और कंट्रोल कर पाते हैं, वहीं इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट लोग दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। यही रीजन है कि ये लोग बहुत अच्छे लीडर बन पाते हैं, यानी लाखों लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करना ये जानते हैं। ये दूसरे लोगों से अच्छी रिलेशनशिप बनाना जानते हैं। इनकी पर्सनालिटी काफी लाइकेबल होती है और ये किसी भी नेगोशिएशन में सामने वाले से अपनी बात मनवाना जानते हैं। दुनिया के सारे ग्रेट लीडर्स के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। इनके साथ ही टॉप सेल्समैन और एंटरप्रेन्योर्स के अंदर भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। नंबर 5, फिजिकल इंटेलिजेंस। विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, इन लोगों के अंदर फिजिकल इंटेलिजेंस है। फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। फुटबॉल एक बहुत ही स्ट्रेटेजी वाला गेम है। इस गेम में आपको रियल टाइम में सामने वाली टीम की स्ट्रेटेजी को समझकर उसे तोड़ने के लिए एक दूसरी स्ट्रेटेजी बनानी होती है ताकि आप गोल कर सको। हालांकि ये बात सच है कि इन सारे ही लोगों ने अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कई हजारों घंटे मेहनत की है, लेकिन ये बात भी सच है कि इन लोगों के पास एक स्पेशल टाइप की इंटेलिजेंस है जिसे फिजिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आप 100 बच्चों को ले लो और उन्हें मैथ्स पढ़ाओ, आप देखोगे कि कुछ बच्चे सिर्फ एक बार समझाने पर ही समझ जाते हैं, कुछ 2 बार समझाने पर और कुछ कभी नहीं समझते।
इसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ लोगों की लर्निंग एबिलिटी दूसरों के मुकाबले फास्ट होती है। अब अगर हम इन्हीं 100 बच्चों के स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दें तो हम ये देखेंगे कि जो बच्चे 10 बार समझाने पर भी मैथ्स नहीं समझ रहे थे, वो थोड़ी सी ही प्रैक्टिस करने से क्रिकेट आसानी से खेलना सीख जा रहे हैं और छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ क्लास के इंटेलिजेंट लड़के जो सिर्फ एक बार में कुछ समझ गए थे, वो क्रिकेट में पूरे बुद्धू बनकर रह गए। इस केस में क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों में लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो गए, और फील्ड में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों में फिजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा थी, जिस वजह से वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए। मेहनत आपको दोनों फील्ड में करनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के इंटेलिजेंस रखने की वजह से आपको उस फील्ड में कम मेहनत करके ज्यादा सक्सेस मिल जाती है। नंबर 6, स्पेशल इंटेलिजेंस। आपने काफी सारे आर्टिस्ट को देखा होगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते हैं। आपने डिज्नी की मूवीज तो देखी होंगी और उनका ब्यूटीफुल एनिमेशन देखकर आप हैरान रह गए होंगे। आपने मार्वल की सुपर हीरो मूवीज देखी होंगी और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर इतने अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस और सीजीआई लोग कैसे बना लेते हैं। इस इंटेलिजेंस को स्पेशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। दुनिया के सारे फेमस पेंटर्स जैसे विंसेंट वैन गॉग और लियोनार्डो दा विंची में ये इंटेलिजेंस थी। साथ ही आज के मूवी डायरेक्टर और वीएफएक्स आर्टिस्ट के अंदर भी ये इंटेलिजेंस पाई जाती है। इस तरह के लोग चीजों को काफी अच्छे से इमेजिन करके उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मूवी का एक सीन जहां पर जॉन विक चलती बाइक पर 4 गुंडों से लड़ रहा होता है, या वो सीन जिसमें टॉम क्रूज हवा में हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए स्टंट कर रहा है, इन सीन्स को शूट करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन डायरेक्टर्स का यही काम होता है कि वो अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल कर पर्दे पर उतार सकें। साथ ही डांसर्स और कोरियोग्राफर भी ये जानते हैं कि किस तरह से डांस करने पर वो अच्छा लगेगा और किस तरह से डांस करने पर वो क्रिंज लगेगा। इसे ही स्पेशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। नंबर 7, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अगर मैं आपको एक अच्छे म्यूजिक को डिफाइन करने को कहूं तो आप नहीं कर पाओगे। किसे एक अच्छा गाना कहेंगे जिसमें गिटार, पियानो, ड्रम्स एक के बाद एक बजते हैं, या जिसमें सिंगर की आवाज पतली होती है? इन सारे एलिमेंट्स को किस पैटर्न में बजना चाहिए ताकि वो सुनने में अच्छा लग सके? क्या आप खुद से एक म्यूजिक कंपोज कर सकते हो? म्यूजिक या पोइट्री को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। आप बस एक म्यूजिक सुनकर ये बता सकते हो कि वो अच्छा है या खराब। आप म्यूजिक के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके अच्छा गाना नहीं बना सकते अनलेस आप ए आर रहमान हो। दुनिया के सारे फेमस म्यूजिशियंस, सिंगर्स और कंपोजर्स में ये एबिलिटी होती है। ये अपने दिमाग में अच्छा म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं और उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां पेंटर्स, डायरेक्टर्स, डांसर्स, कोरियोग्राफर्स विजुअली चीजों को इमेजिन करते हैं, सिंगर्स और म्यूजिशियन उसे ऑडियो वर्जन में इमेजिन करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अगर एक बंदा लॉजिकली इंटेलिजेंट है तो हो सकता है कि वो स्पोर्ट्स के मामले में पूरा बेवकूफ हो। दूसरी तरफ जिस बंदे की ड्राइंग इतनी खराब हो कि वो सीधी लाइन भी ना खींच पाए, हो सकता है कि उसकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हो और वो दुनिया का लीडर बन जाए। इनमें से कोई भी इंटेलिजेंस दूसरी इंटेलिजेंस के मुकाबले बेटर या वर्स नहीं है। हर एक इंटेलिजेंस रखने वाला आदमी एक पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होगा और दूसरे फील्ड में बुद्धू होगा। अब आप ये खोजिए कि आपकी इंटेलिजेंस किस फील्ड में है। ये हो सकता है कि आप एक से ज्यादा फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है कि आप लॉजिकल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट हो। इससे आपको एक यूनिक एज मिल सकती है। साथ ही एक फील्ड में इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसमें मेहनत नहीं करनी होगी। याद रहे कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सो एक बार आपको पता लग जाए कि आप किस फील्ड में ज्यादा तेज हो, उस पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करना शुरू कर दो। तो कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस आपके पास है, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अगर आप इंटरपर्सनल स्किल्स सीखना चाहते हो साइकोलॉजी की मदद से तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप स्मार्ट वर्क करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। यह बुक आप डाउनलोड कर लो जहां 400 से ज्यादा बुक्स को हमने समराइज कर दिया हिंदी में, वो भी बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।